प्यारे बच्चों, सवाल जो है सुनिए और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड सवाल लगवा रहे हैं। 10 सवाल हो चुकी है, 11वीं से बता रहे हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे। हाँ देखो, पहला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन के कारण, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला G डैश बराबर G1 माइनस RE cos स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर ही है। ओमेगा का तो 4 था। तो अब यहां पर बेटा, चूंकि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, हाँ यहां देखो जरा, इसलिए ओमेगा बराबर 0, ओमेगा बराबर 0, इसलिए G डैश बराबर G, ये पूरा 0 हो गया। माने गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा, कम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। पृथ्वी की त्रिज्या मंगल ग्रह की त्रिज्या से दुगनी तथा द्रव्यमान 10 गुना। यदि किसी पिंड पर भार 200 न्यूटन हो तो मंगल ग्रह की तल पर भार क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा उल्टा बोला है, पृथ्वी की त्रिज्या मंगल ग्रह की त्रिज्या से दुगनी, तो मंगल ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होगी, आधी, यही ना। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सभी लोग देखो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, अपने आप बताओ। पृथ्वी की त्रिज्या RE, द्रव्यमान क्या होता है ME, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, G बराबर GME अपान। इधर क्लियर। कह रहा है किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 200 न्यूटन है। कहां पर, पृथ्वी पर। वस्तु का भार M इंटू G होगा। कितना दिया है प्रश्न ने, यही दिया है। सवाल समझो, कह रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 200 न्यूटन है। माने वस्तु को जब पृथ्वी तल पर तौलते हैं तो उसका भार 200 न्यूटन आता है। भार का सूत्र mg होता है, जो कितना दिया है, 200 न्यूटन। अभी थोड़ा और देखो, am लिखा रहने दे, g की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, GME अपान RE स्क्वायर बराबर क्या दिया है। यहां तक समझ में आया। सवाल में फिर से लौटो देवेश। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या मंगल ग्रह की त्रिज्या से दुगनी है। किसकी त्रिज्या दुगनी है, पृथ्वी की। तो मंगल ग्रह की त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी से आधी। पुनः उल्टा दिया है, नहीं गड़बड़ा जाओ। मंगल ग्रह, इसलिए इसको लगवाए कि त्रिज्या R फॉर प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी त्रिज्या से आधी, यही तो कह रहा है। नहीं समझे, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या मंगल की दुगनी है, तो माने मंगल की त्रिज्या पृथ्वी क्या है, आधी। फिर आगे, तथा द्रव्यमान 10 गुना है, तो पृथ्वी द्रव्यमान मंगल से 10 गुना है, तो मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का क्या है, 1/10 गुना है ना। द्रव्यमान MP बराबर 1/10 ME। इधर क्लियर। इसलिए मंगल ग्रह पर भार क्या निकाले बेटा, mgp, m इंटू जी भार का सूत्र होता है, तो mgp लिख उठेगा। अब gp का मान बोलो, gmp अपान rp स्क्वायर, gme अपान r स्क्वायर की तरह से, यही तो फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का। अब आगे देखो, m इंटू जी mp 1/10 ME, 1/10 ME, मजा है। RE विकास सरोजारी 1/2
मजा आया। और आगे देखो 1/10 गिनती है बाहर कर दिए और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर। ऊपर यहाँ क्या बचेगा m इंटू जी एम अपान आर ई स्क्वायर। एनी डाउट? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये हो गया 4/10 एम जी एम अपान आर ई स्क्वायर। नहीं मजा आया? गौर से देखो जरा हमको डाल 4/10 इसका पूरे का मान ये आया हुआ है 200 लिख दे। यहां देखो 10 से 20 चौक 80 न्यूटन। माने जो वस्तु पृथ्वी तल पर 200 न्यूटन की होगी, मंगल ग्रह पर उसका वजन कितना पता लगेगा? 80। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना तथा उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी है। ग्रह पर पृथ्वीकरण क्या होगा? देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से कह रहा है। कह रहा है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के दुगुनी। तो आप ये जानते हो, इसी की बहन है ये सवाल। इधर देखो, ध्यान से देखो, पृथ्वी तल पर, कहा गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र बताओ हमसे चुपके से। G बराबर जी अमी अपान, यही तो होता है। अब ग्रह के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना, ऐसे तो कह रहा है। ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की दुगुनी, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जी एम पी अपान आर पी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है बच्चों? कहो तो इसे मानक है। अच्छा ठीक, तो जी एम पी जगह आर पे एम, आर पी जगह आर बाहर, जी एम अपान दुदोनी 4 दूनी जी एम अपान आर ई स्क्वायर। ये क्या सूत्र? अब पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? हल गए काम आ गया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, हैरानी फैरानी, प्रॉब्लम? पृथ्वी से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यह कह रहा है। हाउ मेनी ऊंचाई पर? 3200। h बराबर 3200 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों 3.2 गुणे 10 की घात 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र याद करो, जी डैश बराबर भाई देखो g बराबर हमारा होता है जी एम अपान आर ई स्क्वायर, यही होता है कि नहीं? और जी डैश माने या ऊंचाई पर जी एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होता है कहीं? इसको जब भाग दे देते थे याद करो, जी अपान जी डैश, जी एम कट गया, आर ई प्लस एच का अपान आर स्क्वायर का ले लेते थे तो 1/h अपान आर ई का होल स्क्वायर आ जाता था। कितना आ जाता था? अब इसे मानो 1 प्लस h की जगह बोलो हमसे, आर की जगह बोलो हमसे, क्या खाओ बोलो? सौरभ पटेल, ये कट गया, इसको भाग दे 32 दूनी 64, 1/2, 2 कम 2 1 स्क्वायर करो, जी बराबर जी डैश, ऐसे है पीछे गुणा करो, जी डैश बराबर 4/9 जी। माने गुरुत्वीय त्वरण 4/9 रह जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण कितना रह जाएगा? तो पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण 4/9 रह जाएगा। कह दो हाँ सर। हाँ अगला बोलो। पृथ्वी के केंद्र से 10,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 4.8 न्यूटन। हाँ ठीक है।
देखो जरा इधर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब थोड़ा सवाल बदल गई। पृथ्वी के केंद्र से, कहां से बेटा? 10,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 4.8 है, विभव बताना है। इधर देखो, सभी लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता IG, फार्मूला याद है सब लोग को? नहीं याद है? GM अपान R², ये होता है कहीं? GM अपान नहीं होता है। और बेटा ये दिया हुआ है 4.8 न्यूटन पर किलोग्राम। तो GM बटा R² कितना दिया है? 4.8। गुरुत्वीय विभव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? इसलिए GP का सूत्र -GM अपान R होता है, केवल R होता है। यहां देखो जरा कितनी टेक्निकल कर दी है और कितना सरल कर दी है। मेरा भावकाल देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है कितना? 4.8 न्यूटन पर किलोग्राम। और गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या होता है? GM अपान, बोलो यही होता है कि नहीं बच्चों? अब अपने आप ध्यान दो, GM अपान R² में गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता है, हमको गुरुत्वीय विभव बताना है, जिसका सूत्र क्या होता है? अब बेटा इसमें ऊपर नीचे R से गुणा करें, पूछो क्यों? नीचे R² हो जाए, जिससे जो दिया है उसकी वैल्यू आ सके। देखो ऊपर नीचे R से गुणा किए तो हो गया -GM अपान R² इंटू R। और अब विज्जती के साथ इसकी वैल्यू तो हमें पता है -4.8, और इसकी भी वैल्यू पता है 10,000 कहाँ है, कितनी दूर कहाँ है? 10,000। यकीन करो ये क्या हो गया? -4.8 गुणे 10⁴ और जूल पर किलोग्राम, क्योंकि गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है। कोई दिक्कत किसी को?